नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये जो थ्योरी है वह अधिगम से रिलेटेड है। हमने प्रीवियस वीडियो में अधिगम के बारे में डिस्कशन किया था और अधिगम के नियमों के बारे में, अधिगम के प्रमुख नियम और गौण नियम के बारे में चर्चा की थी और अधिगम की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। और उसी कड़ी में आज हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है दिया है, उनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने 1913 में बिल्ली पर प्रयोग करके यह नियम जो है प्रतिपादित किया था। E.L. थॉर्नडाइक जो है वह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है जो शिक्षा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में इम्पोर्टेंट है उनका अलग अलग नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। अर्थात उद्दीपक के लिए रिस्पांस करना जो है, स्टिमुलस के लिए रिस्पांस करना जो है, इस सिद्धांत का दूसरा नाम है। फिर बॉन्ड थ्योरी, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्शन थ्योरी, एक दूसरे से स्टिमुलस और रिस्पांस जो है वह कनेक्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, रिपीट थ्योरी, बार बार प्रयास करके सीख रहे हैं। या फिर लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी, करके सीखना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अन्य नाम है। और पढ़ लिया हमने कि E.L. थॉर्नडाइक ने इस नियम का प्रतिपादन किया है, जो कि प्रयोग था बिल्ली के ऊपर। और इस सिद्धांत का सिंपल सा अर्थ है करके सीखना या फिर लगातार प्रयास के माध्यम से करके सीखना। इनका प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो उसका आंसर होता है बिल्ली के ऊपर। तो इस थ्योरी में प्रयोग को पढ़ते हैं। तो प्रयोग में हम देखेंगे कि एक बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उस बिल्ली के सामने एक स्टिमुलस क्रिएट किया जाता है, और ये स्टिमुलस है मछली। मछली को किसी रस्सी के सहारे से पिंजरे के बाहर लटका दिया जाता है और बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरे में एक दरवाजा लगाया जाता है और वह दरवाजा जो है वह लीवर या फिर बटन से कनेक्टेड रहता है। इस बटन को दबाने पर ये जो पिंजरा खुलता है और जो बिल्ली है वो मछली खा लेती है। तो इस प्रयोग में सिंपल सा अर्थ है कि ट्रायल करना है और बार बार इरर होगा। तो ट्रायल के माध्यम से इरर होगा और इरर के माध्यम से हम सीखते जाते हैं। तो सीखना ऐसे कि बिल्ली जो है लगातार इस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करती है, इधर उधर भाग रही है, पिंजरे से निकलने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लगातार प्रयास करने के बाद जो है बिल्ली एक नतीजे पर पहुंचती है और अचानक से बिल्ली का पैर जो है वह लीवर पे पड़ जाता है। अब लीवर पे पैर पड़ा तो ये पिंजरा खुला, और पिंजरा खुला तो बिल्ली को मछली प्राप्त हुई। अब यही प्रयोग जो है बहुत बार किया जाता है, अधिक बार किया जाता है, 10-50 कितने भी बार हो, तो बिल्ली को हर बार पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और एक मछली लटका दी जाती है। मछली लटकाने के बाद बिल्ली फिर वही रिस्पॉन्स करता है, इस पिंजरे के अंदर इधर उधर भागना, पिंजरे से बाहर आने का कोशिश करना। तो इस प्रयास में फिर से उसका पैर लीवर पे पड़ता है और ऐसे ही वह मछली को प्राप्त कर लेती है। इसका रिएक्शन जो है वह स्टिमुलस के प्रति रहता है, अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो स्टिमुलस के प्रति बिल्ली का रिस्पॉन्स होना मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे। अब लगातार प्रयास के बाद बिल्ली को यह ट्रायल कर करके, यह इरर कर करके ज्ञान हुआ या फिर ज्ञात हुआ कि अगर इसको पिंजरे में बंद किया जाए और इसके सामने मछली रखी जाए तो यह जो है पिंजरे में सबसे पहले ये लीवर दबाएगा। लीवर दबाते ही पिंजरा खुल जाएगा। तो इसके अंदर एक अधिगम हो गया, एक लर्निंग हो गया कि अगर वह पिंजरे में बंद है और बिल्ली के सामने कंडीशन है कि उसको मछली खाना है, उसको भूख लगी है, तो वह लीवर को अप करेगा, लीवर बटन दबाएगा और पिंजरा जो है खुल जाएगा। तो इस तरह बिल्ली में अधिगम हो गया कि लीवर दबाने से पिंजरा खुलता है, पिंजरा खुलने से उसको खाना मिलता है। तो ट्रायल एंड एरर का अर्थ हुआ कि एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। तो जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई छोटा बच्चा जो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो क्या वो एक ही बार में साइकिल चलाना सीख जाएगा? नहीं ना। तो साइकिल चलाना एक बार में सीखा नहीं जाता। लगातार प्रयास करने के बाद, लगातार गिरने के बाद, अलग अलग तरीके से साइकिल चलाने के बाद, छोटे से साइकिल से लेकर बड़े साइकिल चलाने तक का सफर जो है
वह ट्रायल एंड एरर होता है। लगातार प्रयास करना, लगातार गिरना, लगातार चोट लगना, उसके बाद जो है एक परिणाम तक पहुंचना कि आप साइकिल चलाना सीख गए हैं। तो यह जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी का अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो आपको रिलेट करता है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में लगातार करना हुआ और उसके बाद उसमें त्रुटि होता है और त्रुटि के बाद हम जो है अधिगम तक पहुंच जाते हैं, एक परिणाम तक पहुंच जाते हैं जो शायद हमारे लिए सुखद होता है। अर्थात ऐसा परिणाम जिसको सीखने के लिए ही हम प्रयास कर रहे थे लगातार। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में थार्नडाइक ने यह प्रयोग करने के बाद नियम प्रतिपादित किए और उन्होंने 3 जो है इम्पोर्टेंट नियम बताए हैं सीखने के। पहला हमारा नियम होता है तत्परता का नियम, दूसरा हमारा प्रभाव का नियम, तीसरा हमारा प्रयास का नियम। तत्परता का अर्थ हुआ कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक्टिव रहना, क्रिएटिव रहना या फिर तत्पर रहना, तभी आप किसी कार्य को या फिर किसी भी क्षेत्र में अधिगम कर सकते हैं जब आप अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं। दूसरा हमारा प्रभाव का नियम है, किसी भी कार्य के प्रति बालक में जो है सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर बालक में सकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो वह उस कार्य को करने के लिए इच्छित होता है और आगे बढ़ता है। नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो बालक जो है काम को वहीं छोड़ना पसंद करता है, उस काम को वह कंटिन्यू नहीं करता। तीसरा हमारा है प्रयास का नियम, किसी भी कार्य को लगातार करते रहने से, बार बार करते रहने से अधिगम हो जाता है। जैसे कि बार बार लिखने का प्रयास करने से हम अंततः लिखना सीख जाते हैं। और ट्रायल एंड एरर में थार्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में सीखने के नियमों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रमुख 3 नियम और 5 गौण नियम के बारे में चर्चा की थी विस्तार से। एग्जाम में अब पूछने वाले क्वेश्चन आते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किससे रिलेटेड है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अन्य नाम क्या क्या है और किस पे प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया वह कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन किस पे प्रयोग किया वह आता है। तो आंसर होता है बिल्ली। और थार्नडाइक के जो अधिगम के नियम है उसके बारे में आता है कि थार्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, कितने प्रमुख नियम है और कितने गौण नियम है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो मेन मकसद है उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थॉर्नडाइक की थ्योरी से जो हमने सीखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वह कहती है कि बच्चा जो है जब सक्रिय होता है तभी वह सीख पाता है। अर्थात अगर आप कक्षा में देखेंगे तो बालक जो है अगर अपने आप को सक्रिय नहीं रख रहा है तो वह अधिगम में भागीदार नहीं होता। जैसे एक व्याख्यान की क्लास में आप देखेंगे शिक्षक द्वारा जो है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जा रहा है और उस अवस्था में बालक जो है इनएक्टिव स्टेज में क्लास में अपनी उपस्थिति दे रहे होते हैं। इस अवस्था में बालक में किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं होता और जैसे ही कोई एक्टिविटी वाला क्लास जो आता है, जब बालक जो है उसमें सक्रियता निभाना शुरू करते हैं, जैसे कुछ खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं या फिर एक्टिविटी करा रहे हैं, तो बालक जो है उसमें क्या बोलते हैं सक्रिय सहभागिता निभाता है। तो इस स्थिति में बालक में अधिगम होगा। अधिगम का अर्थ वह उस एक्टिविटी के माध्यम से जो शिक्षक सिखाना चाह रहे हैं उसको अचीव कर पाएगा। लेकिन एक व्याख्यान की क्लास में जो शिक्षक सिखाना चाह रहे हैं उसको वह बालक जो है एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो जब बालक जो है सक्रिय अवस्था में रहता है तभी वह सीख पाता है। और दूसरा हमारा है लगातार प्रयास से सीखना होता है। अर्थात जितनी बार आप किसी कार्य को दोहरा रहे होते हैं उसमें आप उतना ही परफेक्शन पा रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बचपन में लिखना सीख रहे थे, तब आप डायरेक्ट लिखना नहीं सीख गए। इस स्थिति में या फिर इस लिखने के प्रोसेस में आपको सबसे पहले पेन पकड़ना सिखाया गया और उसके बाद हाथ पकड़कर हाथ को घुमाना सिखाया गया, लेटर अल्फाबेट्स सिखाए गए। उसके बाद आप लिखना पूर्णता प्राप्त किए लिखने की अवस्था में। अर्थात आप पूर्णतः जो लिख पा रहे हैं वह एक लगातार अभ्यास के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो अधिगम जो है वह लगातार प्रयासों के माध्यम से सीखा जाता है। तीसरा है सकारात्मक प्रभाव से जल्दी सीखना होता है। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन में 2 तरह के अनुभव होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। तो बालक जो है अपने स्कूली अवस्था में या फिर लर्निंग स्टेजेस में
सीख रहा है, उस स्थिति में उसको दो तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव वो, जैसे कि क्लास में बच्चे को दंडित किया जाना या फिर उसको डांट फटकार देना या उसको दबाव देना या फिर किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देना, तो यह बालक के लिए उस समय नकारात्मक प्रभाव होता है और इस स्थिति में बालक जो है कार्य करने से अपने आप को बचाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको सकारात्मक प्रभाव की ओर ले जाते हैं, जैसे उसके कार्यों में फीडबैक देते हैं, उसको शाबाश कहते हैं या फिर उसको प्रोत्साहित करते हैं किसी भी प्रकार से, तो बालक जो है उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और वह उस कार्य को करना चाहता रहता है। तो अगर उसके में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो वह सीखना जो है कंटिन्यू करता है और अगर उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो सीखना वह वहीं पर छोड़ देता है। चौथा हमारा है कि लगातार कोशिश एवं गलती से सीखते हैं। वही कि अगर आप किसी भी कार्य को सीख रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आपके साथ विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होंगी ही होंगी। जैसे हमने थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में देखा था, लगातार अथक प्रयासों के बाद ही वह त्रुटियों के माध्यम से ही सीख पाई थी। तो वैसे ही हमारे भी लाइफ में लगातार कोशिश जारी रहती है। जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो 10 बार 20 बार जितने भी बार हम गिर रहे हैं, उसके बाद हम नए स्टेज से उठ रहे हैं और नए तरीके से साइकिल चलाना सीख रहे हैं और जो गिरे हैं उसको हम संभल रहे हैं कि हमने साइकिल से गिरा कैसे। तो इसको हम एक्वायर कर रहे हैं और उसके बाद अपने साइकिल चलाने के प्रोसेस में सुधार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा है हमारा, बच्चों को जबरदस्ती नहीं, तैयार करके पढ़ाना चाहिए। बालक को जो है जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसे किसी क्लास में आप बालक के मन की नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अपने मन से पढ़ा रहे हैं, तो बालक जो है उस कक्षा के लिए तैयार नहीं है, वह उस कक्षा में शामिल नहीं है। अगर बालक के मन क्या, या फिर उनसे पूछकर कि वह क्या पढ़ना चाहते हैं, किस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो शायद बालक की इच्छा अनुसार कक्षा संचालन किया जाए, तो बालक जो है अधिगम में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। छठवा है हमारा, बालक के मन का हो तो वो जल्दी सीखते हैं। अर्थात वही कि बालक जो है अपने मन का कर रहे हैं, जैसे बालक खेलना चाह रहे हैं, खेलने की प्रक्रिया से सिखाया जाए। अगर वह बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, तो बैठ के प्रक्रिया से सिखाया जाए। अगर वह कहानी के माध्यम से सीखना चाह रहे हैं, तो आप कहानी के माध्यम से सिखाइए। लेकिन हर कंडीशन में बालक जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप अधिगम के केंद्र में बालक को रखते हैं, तो बालक जो है जल्दी से सीखना शुरू करता है और अधिगम प्राप्त करता है। इस तरह से हमारा थार्नडाइक का जो थ्योरी है वह कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।